वर्षा जी नींद आ रही थी? अच्छा, नहीं आई, ठीक है। अच्छा, जब भी ध्यान करेंगे ये सेल्फ हिप्नोसिस वाला, तो उसमें अगर बैठ के कर रहे हैं तो सिर झुका हुआ ना हो। जैसे ही सिर झुकेगा नींद आ जाएगी, सिर ना झुके, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो आपकी स्क्रिप्ट है वो 5D में होनी चाहिए। 5D का क्या मतलब है? जैसे जमाना है ना 2D का, 3D का, तो बाकी जो विचार है वो 1D होता है, जिसमें विचार है मात्र, कोई डायमेंशन तो है नहीं, 1 डायमेंशन है। 2D में मोटाई और लंबाई 2 होती हैं, और 3D में वो चौड़ाई भी आ जाती है, और 5D में पांचों चीजें आ जाती हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट है वो 5D रहेगी, जिसमें जिसको हम देख भी पा रहे हैं, जिसमें आवाज भी है, जिसमें टेस्ट भी है, जिसमें स्मेल भी है, और जिसमें स्वाद भी है। तो ये पांचों सेंसेशन जिस स्क्रिप्ट में शामिल होंगी, वही स्क्रिप्ट अचेतन मन ज्यादा स्वीकार करेगा। अचेतन मन तक सबसे ज्यादा जो पावरफुल स्क्रिप्ट जाएगी वो 5D के अंदर जाएगी है? जैसे एक आप अपना कोई भी एक बताइए जो आप चाहते हैं, बताइए, फिर मैं उसी पर उदाहरण देता हूँ। जैसे आप अपना बताइए, उसको 5D में कैसे कन्वर्ट करना है वो बता दे। हैं? मैं सुनाई नहीं दिया। जैसे फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, हाँ, अच्छा लगता अच्छा, फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, अच्छा लगता है। तो ये 5D में कैसे होगी? जैसे आप खुद को देख पा रहे हैं विजुअली, तो देख पा रहे हैं सारी वो चित्र दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर एक स्मेल भी है कि आप जंगल में घूम रहे हैं, वहां पर स्मेल है, वहां पर जो खुशबू है वो भी आपको महसूस हो रही है। और जो आवाजें हैं, जंगल में कैसी आवाजें हैं, आसपास क्या हो रहा है, वो सुनाई भी दे रहा है। तो ये एक और डायमेंशन शामिल हो गई। और आपको कैसा स्वाद आ रहा है, खट्टा मीठा जो भी उस समय महसूस हो रहा है, तो ये एक और डायमेंशन शामिल हो गई। और स्किन, आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पसीना आया हुआ है, क्या महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है, चमड़ी से संबंधित, वो भी इसमें शामिल है। वो इमेजिन अपने आप हो, हाँ हाँ, वो आपको हो रहा है। करना फिर वो चेतन मन का काम है। होना, जब करने से होने तक आ जाना है। अगर शुरुआत में नहीं हो रहा तो कर लीजिए, और शुरुआत करने से ही होगी, फिर करना छूट जाएगा। हाँ जी, हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस इसी के अंदर। तो हाँ जी, हाँ जी, क्लास में, हाँ हाँ, बच्चे अब शोर कर रहे हैं, हाँ हाँ, उससे फिर परेशान हो जाता है, फिर मारने लग जाता है। हाँ 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 हाँ, हाँ, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए, एक प्रॉब्लम आई है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन लेते हैं, हाँ, तो हाँ, परेशान होता है, ये एक जर्नल समस्या है, सबकी अपनी अपनी होती है। तो इसको 5D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि ये चीजें तो आप कर लोगे, यहां पर आकर के गड़बड़ हो जाती है अक्सर। तो कैसे देखेंगे नरेश जी, आप बताइए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 5D में कैसे होगा? इसका ये है सर कि हाँ हाँ, बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपके मन पे कोई उसका असर नहीं होता है, हाँ हाँ, गुस्सा नहीं आ रहा, आप उस टाइम में भी खुश हैं, अपने आप को खुश देख पा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें हैं, विजुलाइज करवाया जाए उनको, हाँ हाँ, कि अगर बच्चे शोर भी कर रहे हैं तो उनको उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, वो अभी खुश हैं। और उस पल में अगर उनकी उस कोई ट्रिगर सेट कर दिया जाए कि ऐसा कुछ होता है, तो आपका खुशी का लेवल, या फिर आपको अंदर से आप डिस्टर्ब नहीं होते ना, आपका खुशी का लेवल चाहिए। चलिए, आपने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कोशिश की है। तो अब आपसे जानते हैं, प्रियंका जी, आप बताइए कि ये जो स्कूल वाली समस्या है, इसको 5D में कैसे? सर, ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ 5D में कैसे कन्वर्ट होगी। हाँ, 5D ये नया कॉन्सेप्ट है। कुछ हाँ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम 5D कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हाँ, लेकिन कर पाए तो बहुत बढ़िया है।
तो यही हम हाँ, हाँ, जानना चाह रहे हैं जो हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन है कि कैसे तो अपने आचरण में डाल रहे हैं। हाँ, आचरण में डालने तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ, आचरण में डालते ही वो सारी चीज। विचार वैसा ही उनका ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे एक लेकिन ये बात 5D नहीं है, 5D जो सर बोल रहे हैं हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। पांचों ज्ञानेंद्रियां हर हाँ, हर पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें शामिल हो गई। जैसा भी लिखे जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कल का ही उदाहरण ले, कल आपने भोजन खाया तो उसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां शामिल है, वो 5D है। कैसे है? आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, दाल तो बहुत मस्त दिखाई दे रही है, देखने में भी मजा आ रहा है ना, तो 1D हो गई। स्मेल उसकी बहुत बढ़िया है, खुशबू आ रही है जबरदस्त, 2D हो गई। और कानों से आवाज की खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं देख रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हो गया। स्किन, आपके स्किन में वो खुशी की लहरें सी दौड़ गई है, उतावलापन आ गया है, तो स्किन की भी डी शामिल हो गई। और स्वाद कि मुंह के अंदर पहले से ही लार टपकने लग गई है, हमारे अंदर पहले ही स्वाद जन्म ले गया है ना, तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें शामिल हो गई। तो ऐसे ही जो ये है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, उसको इस वे से तैयार करें कि उसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां शामिल हो जाएं। इसके लिए आपको काम करना होगा अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखते समय, ठीक है। जैसे इनकी स्क्रिप्ट को बता देते हैं। जैसे आपकी समस्या है कि आप क्लास में जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं, फिर इनको आ जाता है गुस्सा और ये 2-4 धर देते हैं, इस चक्कर में रिलेशन भी बिगड़ते हैं, खुद का मन भी परेशान हो जाता है। तो बाद में ऐसा लगता है कि यार, हाँ, बाद में रिग्रेट भी होता है, नहीं मारना चाहिए था। तो इसके लिए क्या है कि इनको विजुअलाइज करते समय क्या करना होगा, अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी कि वो क्लास में जा रहे हैं, क्लास बहुत शांत है, बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, और ये जैसे ही क्लास में गए तो बच्चे टीचर की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, वो स्माइल दे रहे हैं, ये क्लास में जा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये हो गई विजुअल डी। अब क्या है कि जैसे ये क्लास में गए बच्चे, मास्टर जी जो भी इनका आदर पूर्वक नाम ले रहे हैं कि सर जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो हम भी बहुत अच्छे हैं, या आवाजें सुनाई दे रहे हैं उनके हंसने की, या उनके अच्छी आवाजें, जो बुरी आवाजों को नहीं, स्क्रिप्ट में वो नेगेटिव में फॉर्म में ना हो, स्क्रिप्ट हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही आपने तैयार करनी है, क्योंकि नेगेटिव तो पहले ही, समस्या तो नेगेटिव ही होती है। तो आपको बच्चे आपको बढ़िया बढ़िया आवाज दे रहे हैं, और स्माइल उसके साथ विजुअल में ही आ गई जो आंखों वाली है। और उसके साथ साथ जैसे ये क्लास में जा रहे हैं तो इनकी स्किन में, वो शरीर में पूरा ढीलापन है, बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं, स्किन पर भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। स्किन में होता है ना, कई बार हमारी स्किन में भी एक जान आ जाती है, चेहरे पर या सारी जगह खुशी है एकदम। आप टच से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, टच से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे कदम रख रहे हैं तो इनको अच्छा लग रहा है, हाँ, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, बच्चे को टच कर रहे हैं, इनको बहुत बढ़िया सेंसेशन महसूस हो रही है। तो ये तीसरी डी शामिल हो गई। और उस समय अब कौन सी बची? स्मेल वाली। हाँ, तो क्लास में जा रहे हैं तो बहुत सुंदर एक खुशबू महसूस हो रही है, जैसे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि अगरबत्तियां जल रही हो, क्लास का वातावरण एक बहुत दिव्य है, आपको दिव्य खुशबू महसूस हो रही है, जहाँ आसपास की खुशबू, बच्चों के आसपास जो भी खुशबू जो पॉजिटिव वे वाली होती हैं, उनको वहां पर आप महसूस कर सकते हैं। और जीभ में, आपकी जीभ के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट महसूस हो रहा है। कई बार हमें खारापन सा लगता रहता है, नेगेटिव में जीभ का स्वाद भी बदल जाता है उस समय कि हमारी जीभ के अंदर जीभ बहुत बढ़िया महसूस कर रही है, एकदम पॉजिटिव जो स्वाद है उसे आप उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो ये 5D में आ गई। तो इस तरह से आप पहले तैयार करेंगे, फिर जब 5D अगर आपने देख ली तो वो फिर आपके आचरण में अपने आप आ जाएगी, वो आचरण में आएगी, वो फिर आपकी एक्टिविटी में देखिएगी। जैसे कल सतीश जी बता रहे थे ना एक्टिविटी, वो एक्टिविटी में आ जाएगी। जैसे कोई बच्चा है जो क्रिकेट को बहुत प्रेम करता है, तो वो देखा नहीं होगा ऐसे ऐसे चलता चलता ही ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है, वैसे ऐसे मार रहे होते हैं विराट कोहली, जो मतलब वो उनके आचरण में आ गया ना, वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं 5D में कि सामने से बॉल आ रही है और मैं छक्का मार रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ बिना बैट घुमा बॉल नहीं लग जाए पैरों पे। हाँ वो तो अलग चीज हो गई, हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट ही बता रहा हूँ। आप अगर नेगेटिविटी, हाँ, वो नेगेटिविटी में देखो हमारा ये नहीं, देखो तो आप प्रयास तो करोगे ना जी। देखो हमारे साथ, हाँ जी शर्मा जी,
होगा वही जो हम विजुलाइज करते हैं। अगर बॉल लगने की आप विजुलाइज कर रहे हैं तो बॉल पक्का लगेगी। हाँ, ऐसा ही होता है? नेगेटिविटी के लिए देखो, आ रही है उसके साथ झगड़ा मत करें, उसको एक बार रिप्लेस कर दें पॉजिटिविटी से, बार बार रिप्लेस करें, क्योंकि जो नेगेटिविटी के पैटर्न है ना वो बने हुए हैं पहले से ही। वो न्यूरल पाथवे बोलते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो फायर करते हैं हर दम वो न्यूरोकेमिकल्स। तो न्यूरॉन्स ने ना वो फायर करना सीख लिया, उनकी कंडीशनिंग होगी ऐसे ऐसे, उनके अंदर साइनोप्सिस, जो न्यूरो वाले डॉक्टर वो ज्यादा इन चीजों को समझा सकते हैं। तो उनके अंदर वो ना पैटर्न डेवलप हो गए हैं, वो ऑटोमेटिक मोड पर वही बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है उनकी, बी ऑटोमेटिक या बाय डिफॉल्ट मोड पर वो वही चीजें प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी। जैसे अभी आप आंखें बंद करी थी, हाँ, उस टाइम मेरी मम्मी क्या है, जैसे पीर बाबा की सेवा करते हैं, हाँ, तो उनकी जैसे रोबान की जो खुशबू आई थी ना, हाँ, वैसी फीलिंग आई थी। हाँ, तो वो उसको आप जोड़ के रखें कि वो खुशबू आ रही है तो आप उसी स्टेट में चले जाएंगे, तो आप वो डीप चले जाएंगे, उसके लिए आपको फायदा होगा। जो आपकी बचपन की खुशबू है या माँ से संबंधित है, जो आपको अच्छा लगता है उन चीजों को आप चुनाव कर लें। फील होता है मेरे को। हाँ, बस तो ये अच्छी चीजें होने लगी हैं, तो आपके माइंड के वो है ना स्टेट जो अल्फा थीटा, उसमें आप जाने लग गए हैं, पॉजिटिव चीजें घटित होने लग जाती हैं। तो ये ना प्रैक्टिस का मसला है, एक दिन का नहीं है। नेगेटिविटी तो देखो हमारी जन्मों से वो प्रैक्टिस हो रखी है ना, कितनी कंडीशनिंग हो रखी है, और हम सोचें कि मात्र 2 घंटे में वो बदल जाए, या 2 दिन की जोधपुरिया की वर्कशॉप अटेंड कर ली और अब तो अब पूरे बदल जाएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार भी होते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन चमत्कार आपको ही करना होगा। मैं माध्यम मात्र हूं, जैसे ये मीडियम है ना साइकिक जो बोलते हैं, तो मैं एक माध्यम बन सकता हूं, बाकी आपके कर्मों के द्वारा ही आपका उद्धार होना लिखा है। महात्मा बुद्ध भी तो आखिर में यही कहते हैं, अपो दीपो भव, कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना ही होता है। तो हम माध्यम बन रहे हैं, तो मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूं, आपको चलना होगा। आप जितना चलेंगे आपको मंजिल करीब आती हुई दिखाई देंगी। ये ना आप करें, ऐसा नहीं है कि एक बात आपने ध्यान रखनी है कि यहां से जाने के बाद तुरंत जुट जाना है। अगर आपने इसे हफ्ता नहीं किया तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे मन की एक आदत होती है कि कल कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं है, परसों कर लेंगे, आज तो फंक्शन में जाना है, फिर देखते हैं। ऐसे आपने अगर एक हफ्ता इसे डिले कर दिया फिर नहीं हो पाएगा, फिर शुरुआत ही नहीं होगी, फिर कहेंगे नहीं नहीं, फिर तो अगले जन्म में देखेंगे, या कोई नेक्स्ट वर्कशॉप में जाएंगे फिर करेंगे। तो इसलिए डिले नहीं करना, आज जाते ही सबसे पहले। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, जब ये मेरा आँख बंद करता था सही से, जब मेरा नीचे से क्या आ रहा है, भगवान आ रहा है, आप ना नरेश जी को बताना, वो मुझे हिंदी में बता देंगे। भगवान आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है। Definition में भगवान भगवान आ रहा है। हाँ, हाँ, पर अभी तक मैं इसका 5GB नहीं देखा है, सिर्फ इसका फोटो देखा है। हाँ, इसका फोटो आ रहा है, हाँ, फोटो आ रहा है। कैसे 5GB देखेगा, हाँ। इसका आवाज कैसे पता चलेगा? हाँ, चलिए। अभी तक नहीं। चलो इसको देते हैं, इससे पहले ये मैं जो मेरा बात चल रही थी वो कंप्लीट कर देता हूं, मैं भूल जाता हूं फिर मैं क्या बता रहा था। तो हमारी बात क्या चल रही थी? आपने छोड़ना नहीं है। हाँ, आपने कंटिन्यू रखना है, ये आपको आदत में तब्दील करना होगा, कि ये चीजें आदत में ढालनी होंगी। जैसे आपकी आदतें होती है ना, हमें टीवी देखने की भी आदत पड़ती है, सारी चीजों की हम आदत बनाते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और हमारी आदतें हमारा भाग्य जरूर बदल देती है। तो हमें अपनी आदतें बनानी हैं। एक बहुत अच्छी किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो हम जब आदतें अच्छी बना लेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो ये चीज जो आपने सीखी है, इसे आदत में बना लेकर आना होगा। ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है, ये आपकी आदत में जब शुमार हो जाएगा, फिर चीजें आपके साथ घटित होने लगेंगी। अब हमारी आदतें तो दूसरी हैं, और हम चाहते हैं, हमारी चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था, विल पावर का मसला नहीं है, ये 5D का मसला है। ठीक है, विल पावर अच्छी बात है, शुरुआत कर रहे हो, लेकिन वो चेतन स्तर से होती है। विल पावर चेतन मन का हिस्सा है, अचेतन मन ज्यादा पावरफुल है। 90% पावर तो अचेतन मन के पास है, चेतन मन के पास तो 10% है। तो वो नहीं कर पाएगा जब तक अचेतन मन साथ नहीं देगा। जब अचेतन मन साथ होगा तभी बात बनेगी। तो इसको आदत में शुमार कर दें। मैं भी करता हूं,
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आदत बन गई तो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। फिर आप कहोगे वो करते हैं पहले, फिर बाकी काम, बाकी सारी चीजें अपने आप ही साइड होती जाएंगी। ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, फिर अपने आप ही होगा। फिर धीरे धीरे आदत है, आपका भाग्य बनेगी तो आप बिना किए भी आप वही चीजें महसूस कर रहे होंगे। फिर जो भाग्य बन गया अर्थात वही चीजें आपके साथ होने लग गई। तो चीजें सुनने में तो आसान है ना, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस। सर इसमें फिर धीरे धीरे टाइम लिमिट का भी पता नहीं चलता। हाँ, टाइमिंग लिमिट का भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही लगता है हाँ, फिर वो टाइमिंग लिमिट है ना, फिर आपको बैठना लेटना या ये करना भी नहीं, फिर आपको वो टाइम लिमिट है ना, वो 24 घंटे ही हो जाएगा। फिर 24 घंटे आप उसी अवस्था में आ गए, बस हो गया ना, मामला सॉल्व। अब तो कोई सवाल नहीं बचा, या फिर भी? ये कह रहा हूँ तो इसको तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, हाँ हाँ, लेकिन जब क्लास में जाएंगे तो तब क्या सीखी करना है या उसका गीता थेरेपी वाला किया ना, वो गीता थेरेपी वाला एक बार बंद कर दें। ये जो नया सीखा है उसके ऊपर, उस टाइम ये दिमाग में यही चलता है। हाँ यही चलता रहे। ये जब चलने लग जाए ना मन में स्क्रिप्ट, हर बार वो चलने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो उसकी पूरी होने का समय आ गया है। वो दिखाई देने लग जाता है, जैसे सपनों में जीने लग जाते हैं। जैसे पंडित जी बताते हैं मुझे यही चल रहा है सारा दिन, अब मैं बाहर ही नहीं आता। वो कहते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि ये जब खुमारी का रूप ले ले, एक जुनून का रूप ले ले, एक पागलपन का रूप ले ले, तब बात बनती है। सर ऐसे क्यों होने लग गया है कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं, हाँ हाँ, मैं कोई ध्यान अवस्था नहीं, कुछ नहीं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने ये कार्य चल के करूंगा, और वो काम वहां पे वो हुआ होता है पहले ही, और कुछ क्षण में ही वो चीज सामने आ जाती है। ये थोड़ी सी जो हमारी पैरासाइकोलॉजिकल है उसमें आगे, उसको हम जब PLR करेंगे ना, वो इंट्यूशन वाली उसमें करेंगे। अब ज्यादा होने लगी। हाँ, उसमें चलेंगे, आगे चलेंगे, वो आगे की बात है। हम पहले ये कर लें। आपको जो गोड़ दिखाई देता है उसको हम 5D में कैसे देते हैं, ये सवाल ले लेते हैं।